नमो नमः। गौरी गणपते जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मम देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातदास तुमो देव अभय वरदान। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी गणपते नमः नमः। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गंगा कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज तनायजा भवानी पतियम। नंदी स्कंद गण राज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तुतोखिल गृहाद्यात सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडपत सप्रेम धिजि शिव सन्मुख करजोरी विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। हर हर महादेव सदा जय जयकारो होली कंठ महादेव सदा जय जयकारो हर हर महादेव सदा जय जय। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं पथदर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानञ्च सकालाय च सुमृतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज सदा जय जय कहो। मैं पुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। गुरु महाराज आगे सुकार करो नीलकंठ सदा जय जय करो हमारे प्रभु। जय शिव शंभु महादेव नीलकंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ सदा जय जय करो। महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। नीलकंठ भोलेनाथ जय शिव शंभु। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। राधे कृष्णा जय सीताराम जय सीताराम हर हर महादेव जय शिव शंभु। सबको मैं नमस्कार कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से ब्रह्मा कल जो कथा मैंने सुनाई थी ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह, जो कथा कल मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से। जो कथा इसको शेयर करेगा, आगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे दुख दूर भाग जाएंगे और घर में सुख शांति मिलेगी। जय जय हर महादेव सदा जय जयकार हो। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्ण शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, आगे शेयर करेगा, उसको भगवान सदा से उस पर कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार नीलकंठ महादेव प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के दान बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और एवं बोले, देव 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 महादेव दया सागर प्रभु, तात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन
श्रुति का कथन है, आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उसके उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण हैं, उससे उल्टे में नील वर्ण तथा और लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्र कार्य करने लगा। मुझे आश्चर्य तथा और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्र की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदा शिव मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान और अपप्रधान, प्रकृति और उससे भी अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप बारे आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और सार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हैं। तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से भी भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो भी ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान विष्णु यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह के यज्ञ स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो अलौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि ब्राह्मण, आपने सारा वैभाविक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आश्चर्य हैं। बताएं आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्य ज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि मैं अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र ही कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बराबर प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूं उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव जी, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सान्निध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फगुन की नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल में जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए।
जो भी नारी दुर्भाग्या, अवध्या, कामी अथवा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा कि विधाता, ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर इसने करने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक से स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवता मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं ही उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ भर पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मारीच आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी ना सके। तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। अदाप भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं और प्रथम गणों ने तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से शोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव ही अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते कि मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो भी विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यानों को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न सद्विनी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। जय जय भोलेनाथ, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। मैंने इस कथा को यूट्यूब माध्यम से सुनाई है। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे दुख भाग जाएंगे और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो इस कथा को आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देखे, देखने के बाद में इस कथा को सुनने के बाद में इस कथा को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हो। प्रभु दीन दयाल संभारी
हरऊ नाथ मम संकट भारी, प्रभु दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय जय महादेव सदा जय जयकार ओम। जय जय भोलेनाथ पुलिस सदा जय जयकार ओम। महादेव पुलिस सदा जय जयकार। प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल कब दया करी हूँ, इस भव सागर से प्रभु कब तरी हूँ। सारी पृथ्वी शिवमय है, शिवमय है, शिवमय है। इस कथा को, शिव पुराण कथा जो भी सुनता है, जो ग्रहण करता है, उसके कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार बोलेगा।